सिर्फ एक बुखार ही तो था, सोचा था रेस्ट कर लूंगी, घर की पुरानी दवाई ले लूंगी। पर 2 दिन के बाद उल्टियां शुरू हो गई, खाना पीना बंद हो गया और शरीर कमजोर होता गया। और बाद में तो पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक कंडीशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। और बिल 50,000 क्रॉस। और डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही, यदि 2 दिन पहले आ गई होती तो ये सब नहीं होता। ये कहानी है उन हजारों पेशेंट्स में से एक की जो बुखार को एक हल्की बीमारी समझते हैं और डिले करते रहते हैं। ना सही टाइम पर कंसल्ट करते हैं, ना सही डाइट फॉलो करते हैं, ना हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। और जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब तक बॉडी वीक हो चुकी होती है, सोडियम बैलेंस बिगड़ चुका होता है, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। और जो पेशेंट 1 और 2 दिन की ओरल मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता था, उसके लिए हो जाता है फुल कोर्स ट्रीटमेंट, जैसे कि आईवी एंटीबायोटिक, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, आईसीयू स्टे और 30 से 70 हजार का बिल। मैं हूं डॉक्टर पूर्वा, आपकी फैमिली फिजिशियन, और आपका स्वागत है आपका क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर की वो वार्निंग साइंस की, 5 गलतियां जो लोग अक्सर फीवर में करते रहते हैं, और फीवर में कौन सी दवाई लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, डॉक्टर का कंसल्टेशन कब करना चाहिए, और फीवर की होम केयर टिप्स। आप या आपकी कोई फैमिली मेंबर को फीवर हो तो इन चीजों का ध्यान रखें। फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो, फीवर 48 आवर तक कम ना हुआ हो, थकान, कंफ्यूजन, एक्सेसिव प्यास लगती हो, ज्यादा या बिल्कुल भी पसीना ना आता हो, वॉमिटिंग, लूज मोशन या सीवियर बॉडी पेन हो, पेट में दर्द, चील्स और सांस लेने में तकलीफ हो, ये सब वार्निंग साइंस है। ये साइन हो तो डॉक्टर का कंसल्टेशन तुरंत कीजिए। फ्रेंड्स, फीवर को कभी लाइट मत लो, बिकॉज हर फीवर वायरल नहीं होता और हर वायरल हार्मलेस नहीं होता। फीवर में डाइट गलतियां होती रहती है, जैसे कि फीवर में खाना छोड़ देना, फ्रूट ओनली लेना या ऑयली खाना पीना लेना, जिससे आपकी रिकवरी डिले हो जाती है। लेकिन फीवर में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसका फुल गाइड आप देख सकते हो मेरे इस वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, बुखार एक्चुअली हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब हमारे शरीर पे वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट अटैक करते हैं तब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा के उन जर्म्स की ग्रोथ को रोकता है। इसलिए हर बुखार में मेडिसिन लेना जरूरी नहीं है, पर इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं फीवर को चेक कैसे करें। डिजिटल थर्मामीटर का यूज करें अंडर द टंग या आर्मपिट। आर्मपिट से चेक करें तो एक्चुअल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दिन में 3 से 4 बार टेम्परेचर चेक करते रहें। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो माइल्ड फीवर कहा जाता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद इमीडिएट रेस्ट और हाइड्रेशन की जरूरत रहती है। 104 डिग्री जो सीवियर टेम्परेचर है, उसके बाद डॉक्टर को तुरंत कंसल्टेशन करना जरूरी बन जाता है, स्पेशली अगर साथ में वॉमिटिंग, कंफ्यूजन और डिहाइड्रेशन हो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पेशेंट हर वक्त करते रहते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक के डोज लेना बिना कंसल्टिंग के। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर को पूछे बिना ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। यदि वायरल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स का जरूरी ही नहीं। वायरस के बुखार में एंटीबायोटिक्स का काम ही नहीं होता, और साइड इफेक्ट्स और रेजिस्टेंस जरूर क्रिएट कर सकती है। फीवर में फास्टिंग या सिर्फ जूस या फ्रूट पे रहना, सोच होती है कि ये खाने से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन फास्टिंग या फ्रूट से बॉडी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी और गिरती है और फीवर लंबा चलता है। फीवर में एनर्जी देने वाली सही डाइट फ्रूट के साथ लेना जरूरी है। बुखार में भी काम पे चले जाना और रेस्ट स्किप करना। थोड़ी बुखार है, मैनेज हो जाएगा सोच कर लोग ऑफिस और घर पे चले जाते हैं, रिजल्ट
कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, जैसे कि न्यूमोनिया, वायरल लोड बढ़ना, डिहाइड्रेशन या कोलेप्स तक। सिर्फ काढ़ा पे भरोसा करना और सिम्टम्स बढ़ने के बाद भी डॉक्टर को ना दिखाना। आयुर्वेदा और नुस्खे हेल्पफुल होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट भी जरूरी होती है। कुछ लोग वेट करते हैं जब तक बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस न कर जाए, तब तक इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। अब जानते हैं बुखार को घर पर कैसे हैंडल करें। टेपिड स्पॉन्जिंग यानी कि गीला कपड़ा फोरहेड पर लगाते रहें। 4 to 6 आवरली टेम्परेचर चेकिंग करते रहें। लाइट लिक्विड डाइट लेते रहें। पानी, ओआरएस, नारियल पानी, हाइड्रेशन मेंटेन करते रहें। फुल रेस्ट करें। स्क्रीन टाइम कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। सिम्टम्स वर्सन हो तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। फीवर तभी सिंपल है जब उसे आप समझदारी से हैंडल करें। यदि आप या आपकी कोई फैमिली मेंबर को फीवर हो और यदि आपको फ्री फीवर डाइट प्लान की जरूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहें। मैं हूं डॉक्टर पूर्वा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रियल हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ।